साथियों नमस्कार। मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी के एक ट्वीट पर। कल उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि कोविड के कारण 2 साल तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन है वह समय पर नहीं हो सका था, इसलिए आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थी को उनकी ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह ट्वीट उन्होंने करके एवरेज अभ्यर्थियों को एक मौका दिया है जो 2 साल से ज़्यादा एवरेज हो गए हैं। उन अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में इन्हें छूट मिलेगी और इसका हम सीधा अभिप्राय यह भी निकाल सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा और फिर परीक्षाएं हो सकता है इनको फॉर्म भरने का मौका देने के पश्चात यदि अधिक समय नहीं रहता है और उनकी मांग होती है कि हमें परीक्षा की तैयारी करने का समय दिया जाए, तो हो सकता है परीक्षाएं थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। हालांकि जो प्रभावित होने वाली मुख्य परीक्षा है वह तो है व्याख्याता की परीक्षा, जो कि अक्टूबर में आयोजित होनी है और उसका आयोजन अक्टूबर में हो, इसके लिए या तो सरकार को शीघ्र ही उन्हें इनको फॉर्म भरवा करके और जो समय सीमा है फॉर्म भरने की उस की जो है सीमित समय सीमा रखनी पड़ेगी और उन्हें अक्टूबर में परीक्षा देने का मौका दिया जा सकता है। और हो सकता है इसमें यदि थोड़ी सी देरी हो जाए और फॉर्म रीओपन करने में और फिर उनको भरने का समय है वो थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाए, तो इस वजह से हो सकता है परीक्षाएं आगे भी सरक सकती हैं। तो जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों को इस खबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके लिए परीक्षाएं आज नहीं तो कल होनी है। अक्टूबर में नहीं है तो नवंबर में हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी, लेकिन परीक्षाएं होना तय है। तो उनके लिए तो मेरा एक ही सजेशन है कि वे अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें और परीक्षाएं हैं वो अधिक आगे सरकने वाली नहीं है, चूँकि इनको मौका दिया जाएगा 2 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, तो फिर इन्हें फॉर्म भरने का मौका देने के साथ साथ में हो सकता है परीक्षा की तैयारी का भी थोड़ा सा समय इन्हें दे दिया जाए। तो परीक्षाएं जो है वो सरक सकती हैं आगे, लेकिन कितनी सरकेगी यह हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और जो आरपीएससी है वही तय कर सकती है कि हम परीक्षाएं हैं वो कब आयोजित करवाएं। रही दूसरी बात सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए, सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा है वो दिसंबर में होनी है और दिसंबर की परीक्षाएं समय पर हो सकती है। अगर उनके फॉर्म अभी रीओपन साथ में ही रीओपन कर दिए जाए तो फिर दिसंबर में होने वाली जो परीक्षा है सेकंड ग्रेड की वह समय पर हो सकती है। इसी तरह राजस्थान में जो अन्य भर्तियां है जो चल रही है उनके फॉर्म जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए उनके फॉर्म अभी रीओपन होने की पूरी संभावना है और चूंकि छूट दी है तो रीओपन ही करना है। सरकार का उद्देश्य यही है कि जो अभ्यर्थी 2 साल की ऊपरी आयु सीमा में आते हैं उन्हें एक मौका दिया जाए कोरोना के कारण। तो फिर इस कारण से अभ्यर्थियों को थोड़ा सा समय भी दिया जा सकता है परीक्षा के लिए और फॉर्म भरने का भी समय दिया जा सकता है। तो हम सीधे तौर पे यह कह सकते हैं कि परीक्षाओं की जो प्रक्रिया है जो चल रही है प्रक्रियाधीन है, जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई है उन परीक्षाओं की जो तिथि है वह आगे सरक सकती है, थोड़ी सी आगे सरक सकती है और अनुमान यही लगाया जा सकता है कि जो परीक्षाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आगे सरक सकती हैं और ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी जो कन्फर्म है वो आरपीएससी कर सकती हैं, सरकार के जो निर्देश होंगे वही अंतिम निर्देश होंगे। तो जो परीक्षाएं तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की उनको तो यही सजेशन रहेगा कि आप निरंतर तैयारी बनाए रखें और जो अभ्यर्थी इस भर्ती में अब शामिल हो जाएंगे, यानी कि जिनकी जो आयु सीमा है वो क्रॉस हो गई थी और अब उनको छूट मिली है 2 वर्ष की, तो उन्हें अभी से ही आज से ही उन्हें अपनी जो कार्य योजना है परीक्षा तैयारी की वो तैयार करके और जुट जाना चाहिए। अब उन्हें मौका तो अवश्य मिलेगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे और कब रीओपन होंगे, कितने समय में होंगे और परीक्षाएं कब होगी
यह सब छोड़ करके हमें अपने इस पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से जो हम अपना जो पाठ्यक्रम है उसे पूरा करें, और सरकार है या कहें कि आरपीएससी है वो अपना काम पूरा करेगी, और जल्दी ही फॉर्म रीओपन हो जाएंगे, और अधिक समय परीक्षाएं आगे सरकेगी नहीं, और यदि सरक जाती है तो ज़्यादा आगे नहीं सरकेगी, महीना भर हो सकता है सरक जाए। इसी तरह की जो जानकारियाँ हैं वो यूट्यूब पर कल से चल रही है, और आप लोग भी इस संशय में हैं कि आखिर क्या होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, परीक्षाएँ आज नहीं तो कल होगी, और अधिक अंतराल नहीं होगा, जो अब बदलाव होगा उसमें कोई मोटा अंतराल नहीं होगा। तो आप अपना अध्ययन निरंतर जारी रखिए। मेरी शुभकामनाएँ है कि आप अपनी इन परीक्षाओं में सफल हो। धन्यवाद।